Yes, we're back again with the post-match show. और बहुत ही शानदार आज मैच खेला गया, दूसरा मैच इन पर्टिकुलर। पहले के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन ज़्यादा अहम है कि हम दूसरे मैच के बारे में बात करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था, नॉकआउट मैच था। सियालकोट रीजन और मुल्तान रीजन का जो जीती उसने सेमीफाइनल में जाना था। रिजल्ट तो आपको मालूम हो ही गया है कि सियालकोट रीजन ने ये मैच जीता है 7 विकेट से। और जिन शख्स की वजह से ये मैच जीता गया है वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। फॉर्मर कैप्टन सलमान बट भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनसे जस्ट रैप अप करते हैं कि आज इस मैच में क्या हुआ, कैसे हुआ, हसन ने ये जो काम किया है ये इसने कैसे किया है, इतना कूल रह के, इतना काम रह के। ऐसे लग रहा था कि हसन कोई मसला ही नहीं है आपके लिए, आपका हर चीज़ अंडर कंट्रोल है। जी बिल्कुल। ऐसी इनिंग के लिए आपको बिलीव चाहिए। अगर आप पे बिलीव नहीं होगा अपने ऊपर तो आप ऐसी इनिंग नहीं खेल सकते। तो वही था अपने ऊपर कि मैं कर सकता हूँ, और यही था कि एंड तक जाऊँगा। एंड में चाहे 18 हो 20 हो, एंड तक जाना, आखिरी बॉल मैंने खेलनी है। तो उसी पे रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस मिली। सलमान, आपसे भी बात करेंगे। आप, मैं और आप कमेंट्री कर रहे थे तो अब्दुल्ला शफीक और इनकी पार्टनरशिप लग रही थी, जहाँ पे बहुत सिंगल सिंगल से ये खेल रहे थे। क्या आपको कहीं लगा था कि ये मैच थोड़ा लेट लेके जा रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा वेट कर रहे हैं बड़ी हिट्स का? देखिए, एक मोमेंट पे तो जाहिर है इनको भी पता होगा और देखने वाले सभी समझ रहे थे कि ये 2 ओवर कहीं ना कहीं ने बड़े ओवर्स चाहिए जब ये दोनों बैटिंग कर रहे थे। लेकिन फिर ये उससे ज़्यादा मुश्किल हालात में एक दफ़ा गए जब विकेट गिरती है और नए आने वाले का वो फ्लो नहीं था। लेकिन ऑब्वियसली जैसे हसन ने कहा कि इसको यकीन था अपने ऊपर, और इसने इस तरह की कुछ इनिंग्स पीएसएल में खेली थी जो कि नेक्स्ट लेवल है, बड़ी स्टेज है। तो डेफिनेटली अगर आपने बड़े स्टेज पे ऐसा काम किया हो तो आपको अपने ऊपर वो कह लीजिए कि एक्स्ट्रा एक थॉट प्रोसेस आपका कहीं ना कहीं देयर इज अ बिलीव दैट यू विल डू इट अगेन। एंड एग्जैक्टली वही आज इनके साथ हुआ है जो इन्होंने कर दिखाया। हसन, थोड़ा आपसे कंडीशंस के बारे में पूछेंगे, थोड़ा आपसे बॉलिंग के बारे में पूछते हैं। जब आप लोग बॉलिंग कर रहे थे तब क्या हालात थे, सर्फेस कैसा खेल रहा था, इसके ऊपर क्या करना चाहिए बॉलर्स को कि वो सर्वाइव करें आप जैसे बैटर्स के अगेंस्ट? थोड़ा राज दे दीजिए उनको। स्पिनर्स थोड़ा टफ थे, क्योंकि जब हम अब्दुल्ला और मैं खेल रहे थे और वो काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे उनके। और मुझे ऐसे लगता है कि अगर वो स्पिनर्स के ओवर रख लेता है एक दो एंड के लिए तो वो ज़्यादा मुश्किल होता, क्योंकि जिस मुझे पता था कि फास्ट बॉलर उनके एक दो यंगस्टर हैं वो देंगे बॉल्स, तो उसी पे रहा हूँ। और जो उसने बॉलिंग की, अरफात ने आउटस्टैंडिंग किया, तो हमारा यही था कि इसको विकेट नहीं देनी। तो उस पर रहे हैं, बट अब्दुल्ला आउट हुआ है तो उस पर थोड़ा मेरे ऊपर आ गया था मैच। और बस यही था कि आप फिनिश करना है। मैं थोड़ा सा टेक्निक के बारे में बताइए कि क्या आप अपने बॉल का वेट करते हैं, पिक एंड चूज करते हैं कि ये मेरी लाइन है, ये मेरा एरिया है जिसको मैंने हिट मारना है, या अब आपका प्लान जहन में होता है कि बस मारना है? देखें, जब इस कंडीशन में आप आते हैं, आपको हर ओवर में 4 छक्के 3 छक्के चाहिए, तो आप पिक एंड चूज़ नहीं कर सकते। आपको एक पहले ही माइंड में होती है कि ये 2 बॉल्स कर सकता है। तो मैं जब भी बैटिंग करता हूँ तो मेरे माइंड में 2-3 बॉल्स होती हैं कि यहाँ पे कर सकते हो, और जब दिन अच्छा हो तो वो ज़्यादा वहाँ पे हो जाती हैं, तो उसमें सक्सेस मिल जाती है। सलमान, थोड़ा हम इनकी बॉलिंग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि मुल्तान ने रेगुलरली 200 किए, 3 मैचेस में उन्होंने 200 किए, तो उनको रिस्ट्रिक्ट करना 160 पे जिस तरीके से नया बॉल किया मोहम्मद अली ने इन पर्टिकुलर, जैसे बॉल किया, वेरी इंप्रेसिव। तो आपको कैसा लगा इनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस सियालकोट की? देखिए, बॉलिंग परफॉर्मेंस तो इनकी ज़बरदस्त थी। ज़ाहिर है इमाम बहुत अच्छा खेल रहे थे, दूसरे एंड से उन्हें उस तरह की सपोर्ट कहीं नहीं मिली। और एक मोमेंट ज़रूर ऐसा आया था जहाँ पर बिस्मिल्लाह खान और इमाम की पार्टनरशिप थी, वो बड़ी डेंजरस थी। आई थिंक कि वो थोड़ा जल्दी आउट हुए और कट्ठे आगे पीछे आउट हुए। अगर उनमें से एक आखिर तक खेलता शायद ये 25 रन और बना पाती ये टीम। लेकिन नॉट टू बी, क्रेडिट टू द बॉलिंग। और आई थिंक इनके बॉलिंग चेंजेस बड़े अच्छे थे। इन्होंने फील्डिंग में भी बैक किया और फास्ट बॉलर्स ने डिलीवर किया। और दूसरा, ये खासे फराखदिल हैं, उन्होंने अपना ही इलाज बता दिया है कि क्या लगा होता तो मैं क्या करता। लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया कि मेरा दिन होगा तो फिर कोई भी, किसी का भी बचना मुश्किल है। आखिरी 5 ओवर्स में सिर्फ 28 रन दिए सियालकोट ने और 6 विकेट्स भी हासिल की। विकेट्स गिरते चले गए, लेकिन वहाँ पे शोएब अख्तर को भी क्रेडिट देना होगा। उन्होंने जैसी डेथ बॉलिंग की, आई थिंक वो भी फिनोमिनल था सियालकोट के लिए। देखिए, जो आखिरी ओवर्स की इकोनॉमी है ना, ये डायरेक्टली रिलेटेड है विकेट्स के साथ। विकेट्स गिरती हैं तो 5 में 28 हो सकता है, ये नहीं हो सकता कि विकेट भी ना गिरे और 5 में 28 हो आखिरी 5 में। सो विकेटें जो है लेना ये की है किसी भी बॉलिंग साइड के लिए। किसी बैटिंग टीम को अगर रोकना है, यहाँ पर इन दिस केस अगर हसन आउट हो जाते तो शायद बात वो ना रहती जो आखिर में हो गई। सो विकेटें जो है ये की है। और मैं इस बात से हैरान हूँ कि बहुत सारे बॉलर्स, एक कह लें कि एक टेम्पलेट सा बन गया कि आपने ऑफ स्टंप से बाहर यॉर्कर्स करने हैं, वो एक सेट फील्ड पैटर्न लेनी है। ना वो खुद कुछ अलहदा सोच रहे हैं, ना वो बैटर को इनकरेज कर रहे हैं या उसको किसी सिचुएशन में डाल रहे हैं कि वो कुछ नया सोचे। हर मैच में आगाज़ में और अख्ताम में एक जैसा फील्डिंग पैटर्न है और एक जैसी बॉलिंग हम सभी टीमों की तरफ से देख रहे हैं। एंड आई थिंक ये वो चीज़ है जहाँ पे कैप्टन्स को, बॉलर्स को कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। अगर 4 ओवर में, 3 ओवर में 50 रन चाहिए थे इनको, तो आपने जो पहले 3 चौके या छक्के खाने हैं वो विकेटों में चांस तो लें आउट करने का। अगर आप करेंगे ऑफ स्टंप से बाहर पूरी हिट छक्का और एज चौका, तो ऐसी बॉलिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए, काफ़ी देर हो गई है,
शहरी का भी टाइम होने वाला है सलमान। शुक्र है आपको याद आ गया। एक प्रेडिक्शन कल के बारे में, पहला मैच सियालकोट और कराची वाइट्स के दरमियान खेला जाएगा, प्रेडिक्शन आपकी? देखिए प्रोडिक्शन तो नहीं है, एनालाइज कर सकते हैं। आई थिंक सियालकोट जिस तरह का प्रेशर गेम जीती है, आई थिंक मोमेंटम जो है वो ये कैरी कर रहे हैं। कराची ऑन द अदर हैंड हैव बीन आउट ऑफ एक्शन, वो पिछले कुछ दिन से मैच नहीं खेले, सो ये थोड़ा एज है ऑन द गो। जो एक टीम होती है उसके पास एक टेम्पो बना होता है, तो दैट रिदम कैन बी डेंजरस। आपसे तो प्रेडिक्शन लेने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि आपकी तो प्रेडिक्शन एक ही होने वाली है। जी बिल्कुल। क्या ऐसी परफॉर्मेंस कल भी एक्सपेक्ट करें आपसे? जी बिल्कुल, हम एज ए नॉर्मल गेम समझ के खेलेंगे और प्लान करके आएंगे इंशाल्लाह। नया दिन है, नई गेम होगी इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे कि ऐसे ही खेलें। कल मैच से पहले फिर आपका प्लान पूछेंगे। राइट, आपने हमारे दोनों जो गेस्ट हैं उनकी बातें सुनी, तो ये आज का दिन यहाँ पे सम अप करते हैं। कल पहला मैच खेला जाएगा, पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा। इनफैक्ट सियालकोट रीजन का मैच होगा कराची वाइट्स के साथ, बहुत ही शानदार ये मैच हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और दूसरा मैच खेला जाएगा, दूसरा सेमीफाइनल एबटाबाद के इधर का मैच होगा लाहौर वाइट्स के साथ। दोनों ही बहुत ही शानदार मैच हैं। हम उम्मीद करेंगे कि वेदर क्लियर रहे और हम अच्छी क्रिकेट देख सकें। तो अब से मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।